सीजीटेट 2022 गणित वर्ग 3 का गणित के प्रश्नों का आप लोग उत्तर मिला लीजिएगा। देखिए इसमें से ये लिखा है 6 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर माप के आकार के कागज के किनारे से 3 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर माप का कागज का टुकड़ा काटा गया तो बचे हुए कागज के टुकड़े का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये क्या है, कागज है, ये आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल लगाना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये क्या हो जाएगा, 6 गुणा 5 है ना, तो क्या हो जाएगा 6 पंचे 30 हो जाएगा इसका। 6 गुणा 5 का 6 पंचे 30। और किसको काट रहे हैं, देखिए इस साइड से इधर इसको काट रहे हैं। तो ये कितना है, 3 और 2 है तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। तो 6 इसका निकल जाएगा तो 30 में से 6 के कितना आएगा 24। ये क्या आ जाएगा 24 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर आएगा। क्योंकि टोटल 30 सेंटीमीटर है, 30 वर्ग सेंटीमीटर और 3 दूनी 6 वर्ग सेंटीमीटर को निकाल दिए तो 24 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा। ये वाला इसका राइट आंसर होगा 24। फिर देखिए इसमें वर्गमूल निकालना है तो ये दशमलव वाला है। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए दो विधि, एक भाग विधि होता है गुणनखंड, लेकिन ये भाग विधि से निकलेगा। इसको निकालते कैसे हैं, इस प्रकार जैसे ये निकालते हैं, जैसे ये हो गया 6.4009। तो इसमें ऐसा संख्या लेते हैं जैसे 6 है ना तो उसी का पढ़े उसी में पढ़े और 6 से कम है, जैसे 2 लेंगे 2 दूनी 4, 3 लेंगे 3 तिया 9, ऐसे लेना रहता है इसमें। तो जैसे मान लीजिए इसमें 3 लेंगे 3 तिया 9 हो जाएगा, तो यहाँ 2 लेंगे तो यहाँ भी 2 लेते हैं, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अब यहीं से अब 2 दूनी 4, 3 लेंगे तो यहाँ भी 3 लेना, 3 तिया 9 हो जाता। तो यही सब शॉर्टकट ट्रिक लगा सकते हैं। देखिए अगर यहाँ 2 आ गए ना तो ये 2.53 इसका उत्तर होगा। और आगे इसको हल करने का तरीका है, जैसे यहाँ दशमलव लगाए तो यहाँ दशमलव लगाते, फिर 2 लिए हैं तो 2 को जोड़ते हैं तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। उसके बाद 2 संख्या उतारते हैं तो ये हो जाएगा 6 में से 4 गया 2 और 2 संख्या उतारेंगे 240। फिर अब ऐसा संख्या लेना है 4 के बाद कि 240 से ज़्यादा मत हो। तो देखिए 5 है तो इसमें से हम 5 को ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे ये यहाँ पर हम 5 लिख देंगे, 4 के आगे 5 तो यहाँ भी 5 लिखना पड़ता है। तो ये 5 पंचे 25 की 5, 2 5 चौक 20, 2 22। तो ये कम हुआ ना 240 से, तो 2.5 आया, मतलब कुल मिला के यही इसका उत्तर होगा। तो ऐसा ये प्रोसेस है भाग विधि का। तो आप शुरुआत से ऐसे ट्रिक लगा सकते हैं। तो ये हो गया इसका उत्तर। फिर ये देखिए एक लड़का 20 मिनट में 960 शब्द टाइप कर सकता है, प्रति घंटे में उसके टाइपिंग की गति क्या होगी। चूंकि घंटा में पूछा है, ये किसमें है मिनट में, तो 20 मिनट में 960 तो 1 मिनट में कितना होगा। तो 1 मिनट ऐसे 20 मिनट में 960 है ना, तो अब 1 मिनट का निकालेंगे, 1 मिनट का तो क्या हो जाएगा 960/20 ऐसा हो जाएगा, 20 नीचे आ जाता है। अब कितने मिनट करनी है, प्रति घंटा मतलब 60 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट होता है तो इसमें 60 का गुणा कर देना कुल मिला के। इसमें किसका गुणा कर देंगे 60 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा गुणा 60 हो जाएगा ऐसे। या डायरेक्ट ऐसे ही बना सकते हैं, 20 या 60 होता है तो 960 को 3 से गुणा कर देना सीधा बात, क्योंकि 20 है ना तो 20 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 20 या 60 होगा 60, तो हम 3 का गुणा कर देंगे, 3 शून्य शून्य हो जाएगा, 3 छक्के 18 की 8, हासिल लाइए 1, 3 ने 27 और 1 28। देखो कितना आया 28, देखिए कितना आया 2880। तो 2880 ये वाला उत्तर सही होगा, शब्द प्रति घंटा। उसके बाद देखिए एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर था, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो तीनों का आपस में गुणा कर देना है सीधा। तो देखिए ये हो जाएगा 14 गुणा 12 गुणा 8, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 अट्ठे 96 कर लिए, और ये हो जाएगा 14 गुणा ये 12 अट्ठे 96 हो जाएगा। फिर इसका गुणा करेंगे तो 14 छक्के 84 हो जाएगा, 8 और हो जाएगा 14 या 126 हो जाएगा, 4 30 134। तो ये कुल मिला के इसका आएगा 1344 घन सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा। फिर यह भिन्न 3/16 को प्रतिशत में बदलिए। तो इसका प्रतिशत के लिए है 3/16 है ना तो उसमें 100 को गुणा कर दें,
100 को गुणा कर दीजिए और प्रतिशत बदल जाए। तो इसको अब कटाए थे तो किसे कटेगा, 4 चौक 16 और ये हो जाएगा 4 पच्चीसम 100। फिर क्या हो जाएगा, 25 दिया 75, 75 में किसका भाग देना है, 4 का। ये हो गया 4 एकम 4, 7 में 4 गया 3, ये 5, 35 हो गया। तो 4 अट्ठे 32। अब देखिए 18 आ गया, फिर दशमलव में आ गया तो 18 वाला ऑप्शन देखिए, तो देखिए ये 18 है, ये 0.18 है ना, इस पे ध्यान मत दीजिए, ये 18 है तो 1875 इसका उत्तर होगा। फिर दिया है निम्न में कौन सा संबंध सही है, तो ये बहुत सिंपल है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। फिर दिया है 2 सही 3/4 भागित 1 सही 1/8 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या करते हैं, इन दोनों को पहले गुणा होता है, ऐसे गुणा होता है, 4 दूनी 8 और ऊपर वाले को जोड़ते हैं, तो 8 और 3 11, तो 11 बटे क्या हो गया, ये 4 हो गया। फिर भाग है, तो भाग को रहने दीजिए, अभी 4 दूनी 8, 8 3 गया, वैसे ही इसका गुणा करेंगे, ऐसे तिरछा गुणा होता है, 8 एकम 8 ऊपर वाला जुड़ता है, तो 8 और 1 9, तो 9/8 ऐसा है, और बीच में क्या है, भाग है। क्लियर। अब भाग को बदलेंगे गुणा में, तो 8 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे, तो ये 11/4 है। ठीक है, भाग को जब गुणा में बदलते हैं तो ये 8 चला जाएगा ऊपर, 9 आ जाएगा नीचे, ये हो जाएगा 8/9। अब इसको कटा दीजिए, तो किसे कटेगा, 4 एकम 4, ये 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ 2 4 दूनी 8। अब देखिए 11 दूनी 22, 22/9, तो इसका उत्तर क्या होगा, 22/9। फिर देखिए लिखा है 3 8 9 और x का औसत मान 6 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो औसत का क्या होता है, मतलब अंकों का योग बटे, मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये इसका फॉर्मूला है, औसत बराबर। तो क्या कर देंगे, औसत तो पहले दिया 6, तो बराबर में 6 लिख देंगे, और ये जितना दिया है ना 3 8 9 x सबको जोड़ देंगे, 3 + 8 + 9 + x, और कुल कितना हुआ 1 2 3 4। ठीक है, तो नीचे में 4 लिख देंगे, तो इसका तिरा गुणा करेंगे तो 6 चौक क्या हो जाएगा 24, इसको जोड़ेंगे 8 3 11, ये हो जाएगा 8 3 11 11 9 20, 20 + x, तो x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 24 - 20, तो 24 में 20 गया, कितना आ जाएगा 4, तो इसका सही उत्तर क्या होगा 4, तो इसका राइट आंसर होगा ये, इसका राइट आंसर होगा 4। इसको देखिए, व्यक्ति ए किसी काम को 20 दिन में करता है, उसी काम को व्यक्ति ए और बी दोनों मिलकर 15 दिन में करते हैं, तो यदि उनको पूरे काम के लिए 400 रुपये दिया जाता है तो दोनों के बंटवारे में कितना आएगा। देखिए यहाँ ए अकेला काम कर रहा है तो 20 दिन में कर रहा है, तो इसके लिए ट्रिक है इसको बनाने का। तो ये हो जाएगा, जैसे इसको लिखना आप ये दिन को, तो ए का कितना है 20 दिन और दोनों मिलकर कितना है 15, तो यहाँ इस प्रकार इसको बनाना, ए का 20 है, ए का है 20 और दोनों का क्या है 15। ठीक है, ये दोनों का 15, ये ए का अकेला 20 और ए + बी दोनों का 15, तो इसका पहले निकालते हैं लघुत्तम, तो 20 और 15 का लघुत्तम होगा 60। ठीक है, आप ऐसे निकाल सकते हैं, 20 15 ऐसे निकालते हैं लघुत्तम, जैसे ये 5 चौक 20, 5 तिया 15 और ये 4 एकम 4 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा, तो कुल मिला के इसका हो जाएगा ये 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 इसका क्या होगा एलसीएम होगा। तो कितना आया था इसका 20, यहाँ है 15 और इसका एलसीएम कितना आ गया लघुत्तम 60, तो ये ए है, ये क्या है ए + बी है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, आपको ट्रिक लगाना है, 20 से भाग देना है 60 को, तो 20 से भाग देंगे 60 को कितना आएगा 3, 15 से भाग देंगे 60 को कितना आएगा 4। तो इसको समझ लीजिए, ए का काम है, ए का काम कितना हुआ, ए का कार्य है 3 और बी का कार्य है 4। ठीक है, यही है, ए का कार्य 3 और बी का कार्य 4, तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3/4, ए का जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/4, जब ए का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/4,
और गुणा कर देना, कितना रुपए दे रहा है 400, तो ये गुणा 400, तो ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 शून्य शून्य, 4 शून्य शून्य, तो 100 आया, और 100 तिया कितना होगा 300, तो ए को कितना मिलेगा 300। अब सिंपल है, जब ए को 300 मिल रहा है, कुल कितना है 400, तो 400 में 300 घटाएंगे कितना बचेगा 100 रुपये। तो इसका राइट आंसर होगा ये वाला, कितना 300 रुपये ए को मिलेगा और बी को 100 रुपये मिलेगा। फिर है 18:13.5 समानुपात 16:1, तो ये क्या हो जाएगा, अनुपात मतलब होता है बटा, समानुपात मतलब बराबर, तो ये हो जाएगा 18 हो जाएगा बटा 13.5 बराबर हो जाएगा 16/x। क्लियर। अब यहाँ से इसको तिरक गुणा करते हैं इस प्रकार, तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो x ऊपर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये x इधर आएगा, x बराबर हो जाएगा 16 गुणा 13.5, तो 13.5 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 135/10 लिख सकते हैं। दशमलव बदले 1 होता है, एक संख्या शून्य, गुणा 18 कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, x जाएगा ऊपर और 18 आएगा नीचे, और 13.5 जाएगा ऊपर। 13.5 को हम 135/10 लिख सकते हैं, दशमलव बदले 1 लिखते हैं, एक संख्या तो एक ठो शून्य लिख दिए। अब इसको बस कटा देना, इसको उत्तर आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, देखिए इसको कटाते हैं, ये हो जाएगा 10 है ना, तो ये कितना से कट जाएगा, 2 5 से कट जाएगी, 5 दूनी 10, और ये 5 चौक 20, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, फिर उसके बाद है ये कट गया, फिर यहाँ से 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, और ये कट जाएगा, 2 से कटेगा, ये 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 निया 18 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये जो 47 है ना, ये 27 होगा, ये वाला, ये कितना हो जाएगा, ये आएगा 27 आएगा, 27, ये 27 होगा, क्योंकि 5 दूनी 10, 3 5 7, यहाँ 27 होगा, ये 9 है, 9 तिया 27 हो जाएगा, तो इस प्रकार 4 तिया 12 इसका उत्तर आएगा, उत्तर क्या है 12। इसमें एक क्षतिग्रस्त कुर्सी जिसका मूल्य 110 रुपये है, उसे 10% हानि पर बेचा जाता है, तो उस कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा है, 110 है, तो ये करेंगे 110, 10% हानि है, तो डायरेक्ट इसमें 100 में 10 घटा दीजिए, 90, 110 गुणा 90/100 करेंगे, इसका उत्तर आ जाएगा। तो जैसे ये ऐसे भी कर सकते हैं, ये जैसे कितना है 110 है, 110 लिखें, गुणा करना, 10% हानि हो रहा है, तो 100 में 10 रुपये घटा दीजिए, कितना आएगा 90, और बटा 100 कर दीजिए। क्लियर, सिंपल ट्रिक, 100 में 10 घटाए, 90/100, अब इसको कटा दीजिए, ये नीचे का 2 शून्य और ऊपर का 2 शून्य कट गया, कितना बचा 11 गुणा 9, तो 11 निया 99, उसका विक्रय मूल्य होगा। फिर है 450 रुपये की राशि के लिए साधारण ब्याज के 405% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के रूप में 81 रुपये प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। अभी साधारण ब्याज है, तो सिंपल से फॉर्मूला लगाना, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ये इसका फार्मूला है। तो ये हो जाएगा, या अंग्रेजी में लिख सकते हैं SI बराबर PRT/100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, इसी में आपको रख देना है। SI पहले से कितना दिया है, ब्याज मतलब 81, तो शुरू में आपको क्या लिखना पड़ेगा 81 बराबर मूलधन कितना दिया है 450, तो 450 गुणा R का मान दिया है 4.5, तो आप 4.5 को क्या लिख सकते हैं 45/10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 45/10, 405 को दशमलव बदले 1 लिखते हैं, फिर शून्य लिख देते हैं। क्लियर है, तो 45/10 हो जाएगा, और क्या निकालना है हमको, समय निकालना, तो टी को टी ही रहने देना, और नीचे में पहले से 100 है,
तो ये इस प्रकार हो जाएगा, ये 81 बराबर 450 गुणा 45/10 गुणा, यहाँ पर क्या रहेगा, टी रहेगा और नीचे में क्या रहेगा, 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय, यहाँ से आप कटा दीजिए, शून्य से शून्य कट गया और कौन कटेगा यहाँ से, और कट जाएगा 5 से, 5 निया 45 हो जाएगा, यहाँ से 5 20 में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 5 चौक 20, 5 निया 45, अब नहीं कटेगा तो यहाँ से ये, अब देखिए 4 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 81 गुणा 4, और ये दोनों 9, 2 9 बचा है ना, ये दोनों 9 नीचे में आ जाएगा, 9 गुणा 9, तो यहाँ से हो जाएगा 81 है, तो 9 निया 81, 9 निया 81 कट गया, कितना है 4, तो 4 इसका उत्तर है। इसका सही उत्तर क्या है, 4। फिर लिखा, यदि किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः r और h है, तो त्रिज्या r और ऊंचाई h, तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, तो इसका उत्तर होगा ये पाई r स्क्वायर h, इसका उत्तर है। फिर है, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 15, लघुत्तम 300 है, तो एक संख्या 60 और दूसरी संख्या क्या होगी। इसका फार्मूला होता है लघुत्तम गुणा महत्तम बराबर एक संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये इसका फार्मूला है, लघुत्तम समापवर्तक गुणा महत्तम समापवर्तक बराबर एक संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, तो लघुत्तम 15 है और महत्तम 300, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 गुणा 300 बराबर एक संख्या दिया है 60, तो दूसरी संख्या ज्ञात कर रहे हैं, दूसरा संख्या ज्ञात कर रहे हैं, तो 60 को इसके नीचे ले आओ, 15 गुणा 300 बटा 60, ये हो जाएगा 15 गुणा 300 बटा 60, शून्य से शून्य कट जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा और 15 पंचे 75, इसका राइट आंसर हो जाएगा 75। फिर है, निम्नांकित भिन्न को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबको भाग दे देना है। जैसे 14 से 9 को भाग देंगे, तो 14 से इस प्रकार भाग दे देना 9 को, तो इसका हो जाएगा 14 शून्य शून्य, कितना बचेगा 9, दशमलव लगाएंगे, शून्य बचेगा, 14 छक्के 84 होगा, फिर से 6 बचेगा, फिर शून्य बढ़ता जाएगा, 14 चौक 56, तीसरा कितना है 0.64, ये पहले वाले का है, तो इसका पहले का आ गया 0.64। वैसे 3/4 का भी आपको निकालना है, तो 3 इसका है 0.64 आया, पहला 0 क्या है 64, 3/4 का, तो फिर 4 से भाग देना है 3 को, तो 4 शून्य हो जाएगा, फिर 3 बचेगा, दशमलव लगाए 0, 4 सत्ते 28 होगा, फिर 2 बचेगा, 4 पंचे 20, इस प्रकार ये आएगा 0.75, तो दूसरे का है 0.75, ऐसी 5/11 को भी आपको भाग देना है, तो कुल मिला कितना है, पहले का है 0.64, फिर है इसका 0.75 दूसरे का, वैसे ही 11 से 5 को भाग देंगे आप, तो इसका होगा 11 और 11 चौक 44 होगा 6, ऐसे करके 11 चौक 44 6, 11 पंचे 55 ऐसा आएगा। तो देखिए इसमें देखना है सबसे कम कौन है, देखिए मान लीजिए 45 है, ये 64 है, ये 75, तो छोटा कौन है 45, फिर उससे बड़ा 64, फिर उससे बड़ा 75 बढ़ते क्रम में, तो तीसरा वाला पहले आएगा, पहले 5/11 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 9/14 आएगा, फिर 3/4, इसके केवल उत्तर सही है ये 5/11, 9/14, 3/4, बस आपको नीचे से ऊपर को भाग देना है। ये रहा इन सब का सही से उत्तर, आप अपने उत्तर का मिलान कर लीजिए।